नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। झारखंड पुलिस ने कांकेर में दस्तक दे दी है। नाबालिग से गैंगरेप केस के लिए जांच के लिए पहुंची है झारखंड पुलिस। भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर गैंगरेप का आरोप लगा है, तो झारखंड पुलिस दस्तक दे चुकी है। आपको बता दें कि प्रत्याशी जो है बीजेपी के, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें अब बढ़ जाएंगी, क्योंकि जांच करने के लिए, नाबालिग से गैंगरेप केस की जांच के लिए अब पहुंची है झारखंड पुलिस। कांकेर में दस्तक दे चुकी है, तो ब्रह्मानंद नेताम की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भानु प्रतापपुर में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, जिनकी अब मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गैंगरेप का आरोप लगा है और इस पूरे मामले की जांच के लिए अब झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है। हाँ बोलो। कांकेर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं गौतम सरकार, साथ ही शिखर हमारे साथ रायपुर से मौजूद है। सबसे पहले कांकेर का रुख कर लेते हैं। गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। गौतम, पुलिस पहुंच चुकी है झारखंड की, वहां पर अभी तक क्या पूछताछ हुई है, क्या वहां का ताजा अपडेट? गौतम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो गौतम से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कांकेर से आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा दे, जहां पर झारखंड पुलिस कांकेर दस्तक दे चुकी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि नाबालिग से गैंगरेप का पूरा मामला था, जिसमें अब कांकेर पहुंची है झारखंड पुलिस। ब्रह्मानंद नेताम पर गैंगरेप का आरोप लगा था और इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच करने के लिए झारखंड पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। तो बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया था भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर के, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो झारखंड पुलिस ने कांकेर में दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि नाबालिग से गैंगरेप केस की जांच के लिए झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है। तो भानु प्रतापपुर से बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का, गैंगरेप का आरोप लगा है और अब इस पूरे मामले की जांच के लिए झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है। तो बड़ी जानकारी, शिखर हमारे साथ बने हुए हैं। शिखर, ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले भी यह आरोप लगा था कि नाबालिग से दुष्कर्म उन्होंने किया और अब इस पूरे मामले की जांच को लेकर झारखंड पुलिस पहुंची हुई है। क्या अपडेट? देखिए, झारखंड के टेल्को थाना में 15/5/2019 को एक एफआईआर दर्ज होती है। 84 नंबर की ये एफआईआर है और इस एफआईआर में जो आरोपी के रूप में एक नाम जो है वो ब्रह्मानंद नेताम का भी नाम रहा है। और इसी मामले को लेकर बीते दिनों कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाबालिग से दुष्कर्म मामले की जानकारी जो है कांग्रेस ने दी थी। और इसी मामले पे शिकायत भी हुई कि बीजेपी जो है एक जो बलात्कारी, बीजेपी का ये आरोप भी रहा है कि जो दुष्कर्म के जो आरोपी हैं उस आरोपी को बीजेपी प्रत्याशी बनाई हुई है। चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत हुई और चूंकि अब एक्शन मोड पे झारखंड की पुलिस भी नजर आ रही है। हालांकि झारखंड की पुलिस जो है कांकेर पहुंच चुकी है और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो कानूनी जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा सकती हैं। और फिलहाल कांकेर के एसपी दफ्तर में जो झारखंड की पुलिस है उनके मौजूद होने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले में शामिल है और झारखंड से डीएसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी जो ब्रह्मानंद नेताम है उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि झारखंड के टेल्को थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी मामले को लेकर झारखंड पुलिस राजधानी रायपुर होते हुए कांकेर पहुंची है और ये माना जा रहा है कि किसी भी वक्त ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास शिखर। गौतम सरकार का रुख कर लेते हैं। गौतम, झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है कांकेर, वहां पर अभी क्या तैयारियां हैं, कब तक गिरफ्तारी होगी, क्या इसको लेकर के ताजा अपडेट? देखिए, झारखंड पुलिस सुबह आज सुबह पहुंची है और अभी कोतवाली थाने से निकल के एक नरेश सोनी नाम के एक व्यापारी के घर में पुलिस पहुंची है और उसको गिरफ्तार करके पूछताछ करने का प्रयास करेगी। इसके बाद संभवतः ये ब्रह्मानंद नेताम जो भाजपा के प्रत्याशी है उनके तलाश में ये निकले, चूंकि प्रचार का दौर अभी काफी चल रहा है, तो
चारामा के इलाके में आज ब्रह्मन नेताम का प्रचार करने का था। तो इस मामले में अब पुलिस वहां पे भी पहुंच के गिरफ्तार करके जांच पड़ताल करने का प्रयास करेगी। फिलहाल कांकेर के मांझापरा में स्थित बाजार के पास जो नरेश सोनी का मकान है, वहां पे झारखंड की पुलिस, स्थानीय पुलिस के सहयोग यानी कांकेर कोतवाली के पुलिस को लेकर वहां पे उसके घर में भी उन्होंने दबिश दी। जी गौतम, ये बताइएगा जिस व्यापारी का आप जिक्र कर रहे हैं उसका इस पूरे मामले से क्या लेना देना है, किस तरह से कनेक्शन है उस पूरे मामले से? देखिए, इस मामले में जैसा एक नाम सामने आया था नरेश सोनी करके, और साकिन कांकेर लिखा हुआ था, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं था। बाकी जितने आरोपी हैं उनके नाम बाकायदा उनके मोहल्लों के नाम से इंगित किया गया था, क्योंकि अब नरेश सोनी नाम लिखा गया है और उसके बाद अगर ये झारखंड पुलिस वहां पे पहुंची तो कुछ पुख्ता उनके पास अपडेट, इनको कुछ इनपुट मिले होंगे जिसको लेकर अभी यहाँ पे पहुंची। फिलहाल यहाँ का वातावरण माहौल काफी गर्म है, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। जी बिल्कुल गौतम, ये बताएगा कि नरेश सोनी की गिरफ्तारी तो हो गई है, अब ब्रह्मानंद नेताम की तरफ उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही इस वक्त? देखिए, क्योंकि प्रचार का दौर चल रहा है और 5 तारीख को मतदान होना है, लगभग सप्ताह भर बाकी है। इस लिहाज से प्रचार भी काफी आवश्यक था और झारखंड पुलिस के यहाँ पे पहुंचना और स्थानीय पुलिस के सहयोग के साथ में वो दबिश देने की जो पहला प्रयास अभी किया गया है उससे लेकर काफी बिल्कुल लौटेंगे गौतम आपके पास। बीजेपी से अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है अमित चिमनानी जी आपका। सर, झारखंड पुलिस पहुंची हुई है कांकेर और कहा जा रहा है कि मुश्किलें ब्रह्मानंद नेताम की बढ़ने वाली है, क्या रिएक्शन है आपका? ये पुलिस 3 साल तक कहाँ थी, ये प्रश्न भानु प्रतापपुर की जनता के साथ साथ प्रदेश की जनता भी पूछ रही है। अब ये चुनाव जैसे ही नजदीक आया, कांग्रेस ने इस विषय को उठाया और उसके बाद सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी आपस में दोस्ती तो जय और वीरू की है, और जो झारखंड में एक संवैधानिक संकट आया तब उनके विधायक यहाँ एक निजी होटल में रुके थे, तब सरकारी गाड़ी से शराब भेजी थी छत्तीसगढ़ की सरकार ने। तो लगता है शराब का हक अदा कर रहे हैं और हमारी तो चुनौती है कि हमारे प्रत्याशी को गिरफ्तार करना है तो करके दिखाएं, जनता उनके साथ है। लेकिन जिन्होंने पीड़िता का नाम उजागर किया, सीधा कानून का उल्लंघन किया, वो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम जी। उनकी गिरफ्तारी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बताएं। बिल्कुल, कांग्रेस का रुख जान लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है धनंजय सिंह जी आपका। सर, अमित चिमनानी जी के कुछ सवाल है, वो कह रहे हैं कि 3 साल तक कहाँ थे आप लोग, क्यों 3 साल तक गिरफ्तारी नहीं की गई, चुनाव आते ही क्यों गिरफ्तारी हुई? देखिए, इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के जो प्रमुख हैं अमित चिमनानी जी को देना चाहिए। झारखंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, क्या इसीलिए उनको उस रेप के आरोपी को बचाया गया था जैसे भाजपा का आदतन चरित्र है? तो भारतीय जनता पार्टी तो बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। झारखंड में जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसके खिलाफ जुर्म दर्ज है, जो वहाँ पे आरोप लगा हुआ है, झारखंड पुलिस आई है वहाँ जांच करने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए झारखंड पुलिस का मामला है। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार कहाँ से आ जाती है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? एक 15 साल की मासूम अबोध बालिका के साथ रेप करने वाले, गैंग रेप करने वाले, जो पास्को एक्ट का आरोपी है, जिसपे एक बालिका को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगा हुआ है, उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। ये तो नैतिक पतन की ओर गुजर रहा है भारतीय जनता पार्टी। झारखंड पुलिस आई हुई है, जाए उनको साथ में न्यायालय में उनको सपोर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उजागर हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पुलिस को गिरफ्तार करने नहीं आई है, या छत्तीसगढ़ सरकार को गिरफ्तार की बात कर रही है, आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। अमित चिमनानी जी आपका रिएक्शन? देखिए, मुझे हास्यप्रद बातें लगती है कांग्रेस जो करती है। अरे 2019 में अगर कोई सरकार थी तो हेमंत सोरेन कब से मुख्यमंत्री हैं? क्या कल मुख्यमंत्री बने और आज उन्होंने पुलिस भेज दी? बीजेपी की सरकार ने नहीं भेजी थी। कब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं? क्यों नहीं उन्होंने भेजी? उनको वर्ष हो गए कि नहीं हो गए? और दूसरी बात, कांग्रेस के नेता हमारे प्रत्याशी को बलात्कारी कहना बंद करें, क्योंकि उनके ऊपर आरोप है कि नहीं है यही अभी तक प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज बनकर यहाँ बयानबाजी नहीं करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए वो भी तैयार हो, क्योंकि अभियुक्त और किसी को आप दोषी बता रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। कांग्रेस के सभी नेताओं को हम बता दे रहे हैं कि ये जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एक आदिवासी प्रत्याशी के लिए, जिनको अभियुक्त बनाया गया है कि नहीं इस पे भी शक है, तो उसको आप बलात्कारी कह के अगर
पुकार रहे हैं तो ये पूरे आदिवासी समाज का आप अपमान कर रहे हैं। आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। जी धनंजय ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि आप आदिवासी समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 वर्षीय बालिका जिसका रेप हुआ ना, जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो आदिवासी बालिका है, आदिवासी बालिका। और उसके उस आदिवासी बालिका का 164 का बयान है जज के सामने में। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ बयान की कॉपी में कि ब्रह्मानंद भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, और किस मुंह से बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी हैं, तो जानकारी इकट्ठा कर ले। किस तारीख को केस दर्ज हुआ है? जिस तारीख को केस दर्ज हुआ, जिस तारीख को FIR दर्ज हुआ, उस तारीख में रघुवर सिंह जी वहां के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मई के महीने में, और दिसंबर में सोरेन वहां शपथ लिया हुआ है। तो बताए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या उस आरोपी को बचाने के लिए दबाव बनाया था रघुवर दास जी के ऊपर में, और आरोपी है वो। आरोपी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नैतिक पतन है। आदिवासी समाज किसी भी बलात्कारी के साथ खड़ा नहीं होता, और न ठाकुर समाज खड़ा होता है। कोई भी समाज को बलात्कारी के पक्ष में खड़ा नहीं होता है, और कोई खड़ा होता है देश में बलात्कारी के पक्ष में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। चाहे गुजरात में देख लो, गुजरात में 11 बलात्कारी को सजा याफ्ता थे, उसको जेल से बाहर निकाला गया। भाजपा से जुड़े लोग उसके चंदन वंदन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में देख लो, कठुआ, उन्नाव, ये घटनाएं आप देख लीजिए। फिर भाजपा का चरित्र है बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा होना। इनमें नैतिकता है तो जाए लेके जाए झारखंड में, उनको कोर्ट प्रस्तुत करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ बयानबाजी करके और आदिवासी समाज की आड़ में एक बलात्कारी को बचाने का घिनौना प्रयास न करे भारतीय जनता पार्टी। जिसके साथ रेप हुआ वो भी बालिका आदिवासी है, और बलात्कार घटना उसके साथ हुई है, उसने बयान दर्ज करवाया है। तो अपने चरित्र को छुपाने के लिए आदिवासी समाज के संस्कार को अपमानित न करे भाजपा। कोई भी समाज देश में बलात्कारी के साथ खड़ा नहीं होता है। कोई खड़ा होता है तो RSS भाजपा से जुड़े लोग ही बलात्कारी के साथ खड़े होते हैं। मैं तो चैलेंज करता हूँ, है क्षमता लेके जाए झारखंड, उनको क्यों से पूरा नहीं करती? नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? और आदिवासी समाज के आड़ में एक आदिवासी बालिका के साथ गैंग जब रेप हुआ है, उसको आरोपी को बचाने में लगी भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी समाज को बदनाम न करे भाजपा। बिल्कुल। शिखर हमारे संवाददाता कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शिखर, अब सवाल पूछेगा। शिखर, शिखर आप तक आवाज पहुंच रही है? अमित चिमनानी जी, जिस तरह से धनंजय ठाकुर जी कह रहे हैं कि पूरा मामला दर्ज हो चुका है, लड़की की तरफ से बयान दिया गया था, उसके बावजूद भी आप इस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी अभियुक्त बनाने की कोशिश की जा रही, वो आरोपी नहीं है। क्या कुछ रिएक्शन आपका इस पर? 164 के बयान में ब्रह्मानंद नेताम का नाम लिया गया। इसके कागज दिखाए कांग्रेस पार्टी। देखिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। एक तो जो बातें हैं नहीं उसे प्रचारित करवाते हैं, और दूसरा ये स्वयं पीड़िता जिनको आदिवासी समाज के ये बता रहे हैं, उनका नाम इनके प्रदेश अध्यक्ष पब्लिक के बीच में लाते हैं, जो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। ये अपने प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी कब करवा रहे हैं? अगर आदिवासी समाज और पीड़िता की इनको चिंता है तो पीड़िता का नाम उजागर करवाने के लिए पहले ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करवाएं। धनंजय ठाकुर जी, अरे बड़ा शर्म की बात है। बलात्कारी इनके प्रत्याशी, रेपिस्ट पे आरोपी इनके प्रत्याशी, पॉक्सो एक्ट के आरोपी इनके प्रत्याशी, ये अपने आरोपी प्रत्याशी को झारखंड पुलिस को सौंपने के बजाय ओछी राजनीति कर रहे हैं। किसी भी कांग्रेस के नेता ने पीड़िता का नाम उजागर नहीं किया है। कांग्रेस नेताओं को संविधान पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संविधान पता है कि नहीं पता है? जो 164 के बयान में दर्ज आरोपी को प्रत्याशी बनाए हैं, और नैतिक पतन हो चुका है भाजपा का। बस तो स्पष्ट हो गया ना कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, रघुवर दास जी के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान पीड़िता वहां पे 164 का बयान होता है, उसके खिलाफ तेलको थाने में दर्ज होता है। समझ में आ गया ना कि भाजपा ने इस आरोपी को बचाने का काम किया है। एक मासूम बालिका, एक आदिवासी बालिका, एक अबोध बालिका के साथ रेप की घटना होती है, और भाजपा आदिवासी समाज की आड़ लेके उस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। नैतिकता नाम की चीज है कि नहीं है? लेके जाए, झारखंड लेके जाए ना। अभी क्यों नहीं जाते? क्या न्यायालय में इनका भरोसा नहीं है? अगर इनको लगता है कि प्रत्याशी से पूछने किया है, इनको तो 4 कदम आगे चलकर अब तक उसको झारखंड पुलिस को सौंप देना चाहिए था। न्यायालय फैसला करता, झारखंड में दर्ज है, कोई छत्तीसगढ़ में दर्ज नहीं है। और भाजपा का चरित्र उजागर कर दिया ना मैं। गुजरात देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, कहाँ की मैं बात करूं जहाँ प्रत्याशी बलात्कारियों को बचाने के लिए काम करते हुए, इनका तो संस्कार और चरित्र है इनका। बिल्कुल। शिखर, आप सवाल पूछेगा।
बिल्कुल। ये अमित चिमरानी से एक सीधा सवाल है, अमित चिमरानी से एक सीधा सवाल है मेरा कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने मोहन मरकाम का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको लेकर एसपी को जो है पत्र लिखा है, और पत्र में जो नाबालिग बालिका है उसके नाम उजागर करने को लेकर जो है स्थिति स्पष्ट करने की बात कही गई है। तो क्या जो है राष्ट्रीय बाल आयोग तक ये मामला पहुंचा है, तो ब्रह्मानंद नेताम का अगर इस पे नाम आ रहा है तो उस पर नोटिस जारी क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इसमें पुलिस जो झारखंड की है उसने 3 वर्षों में न किसी प्रकार की पूछताछ की है, न कोई समन दिया है, न पूछताछ के लिए बुलाया है, न वो आज तक पूछताछ के लिए आई थी। तो ब्रह्मानंद नेताम का विषय एकदम स्पष्ट है कि उनका नाम प्रतिवेदन 02 में कब आया, कैसे आया, किसके कहने से आया, ये उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम है। तो ब्रह्मानंद नेताम के बारे में स्थिति स्पष्ट है, लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पहले अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हार से बचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जैसे पीड़िता का नाम उजागर कर दिया, राजनीतिक बढ़त लेने के लिए कानून का उल्लंघन कर दिया, तो जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना है। पूछताछ अब उनसे होगी। और जहां तक ब्रह्मानंद नेताम की बात है, हमने तो चुनौती दी पहले दिन कि पुलिस आए, उन्हें गिरफ्तार करके दिखाए। हम तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तक कोई प्रमाण तो प्रस्तुत कर नहीं पाई कांग्रेस, खाली अब चुनाव में हार रही है। 4 साल कोई काम किया नहीं, काम गिनाने के लिए है नहीं। नेता प्रचार करने जाते हैं, कवासी लखमा जी तो मुर्दाबाद के नारे लग जाते हैं, तो बस और कुछ बचा नहीं। तो हमारे प्रत्याशी का चरित्र हनन करने में लगे हैं। ये हार की बौखलाहट है, और ब्रह्मानंद नेताम के साथ जो कांग्रेस पार्टी कर रही है और झारखंड की सरकार से करवा रही है, और बड़ी जीत से ब्रह्मानंद नेताम जीत कर आएंगे। यानी कि अमित चिमरानी जी, आपका कहना यह है कि पहले उनका नाम शामिल नहीं था और बाद में साजिशन उनका नाम इसमें शामिल किया गया है। देखिए, प्रतिवेदन 2 में उनका नाम होने के बावजूद चार्जशीट उनकी क्यों नहीं पेश हुई अभी तक? पॉक्सो एक्ट में 2 दिन, 4 दिन, 6-7 दिन में गिरफ्तारी होती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसले होते हैं। 3 साल जिसको आप अभियुक्त बना के बैठे हो वो घूम रहे हैं, और आप उनसे पूछताछ तक नहीं कर रहे। और अब अचानक हेमंत सोरेन जी की पुलिस जाग गई माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के कहने पे। ये हो क्या रहा है, सभी जनता समझ रही है। कांग्रेस नैतिकता कर रही है, तो सह प्रभारी किस रुहाब मेनन को बनाया था, बच्ची को बुलाया काम के बहाने और चलती गाड़ी में उसका बलात्कार किया। अरे ये हमें ना बताएं संस्कारों की बात, ये क्या कर रहे हैं जनता देख रही है। और चरित्र हत्या करने का कितना भी प्रयास करेंगे, कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, सरकार को, शासन को, प्रशासन को ढकेल दें चुनाव जीतने के लिए, नैतिकता का पतन कर ले कांग्रेस, लेकिन ये चुनाव तो कांग्रेस हारने वाली है। बिल्कुल, चुनाव कांग्रेस हारने वाली है, कहना है अमित चिमरानी जी का। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। शिखर, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन झारखंड पहुंच चुकी है, झारखंड पुलिस पहुंच चुकी है कांकेर, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप इस पूरे मामले को लेकर के अब मुश्किलें ब्रह्मानंद नेताम की बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।